मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको स्टडी कराएंगे इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी का, जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्टिव और स्मार्ट दोनों सॉल्यूशन पे काम कराया जाएगा, जिससे आपकी पेपर में जो टाइमिंग है क्वेश्चन को सोल्व करने की वो आपकी 1 मिनट से कम हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है जो एक्सप्रेशन आपको जो दिया गया है 2 की पावर sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये लेस देन इक्वल टू 2 होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का यूज किया है। 12th लेवल तक जब भी आपके पास मिनिमम वैल्यू का या फिर मैक्सिमम वैल्यू को निकालने का क्वेश्चन आएगा तो 90% क्वेश्चंस में ये टेक्निक काम करती है, जबकि ये टेक्निक सीधे सीधे देखने से हमें जानकारी में नहीं आती। अब इसमें आप स्मार्ट सॉल्यूशन पे किस तरीके से वर्क करेंगे इसको देखिए। हम क्या करते हैं, x की कोई रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, तो x को मैं क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। और 0 लेने से 2 की पावर sin 0 0 और प्लस 2 की पावर cos 0 1, तो ये वैल्यू 2 और 1 कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी कि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गई। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो हमने क्या किया, रैंडम x की वैल्यू रख के अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया। तो उसमें इतने सारा लेंथी प्रोसीजर का जो काम है उसको करने से हम बच गए और हमारी जो टाइमिंग है वो लेस देन 1 मिनट की तरफ चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, जिससे एग्जामिनेशन में इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके सीधे ऑप्शन पे टिक किया जा सके। क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर एक सर्किल के अंदर हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल को जनरेट करते हैं, बनाते हैं, वो किसी भी प्रकार का बन सकता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि जो इसके आमने सामने के एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास पहले से अवेलेबल है। यहाँ इसका यूज नहीं होगा, लेकिन मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया है। इन एंगल्स का सम भी हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपकी डी है, ये हमने ले ली। अब हमें लिस्ट पैरामीटर पे काम करना है। तो देखिए, लिस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन पे हमें काम करना पड़ेगा। वो हम किस पे अप्लाई करेंगे, किन नंबर्स पे लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि जब हम इस इनइक्वलिटी को अप्लाई करते हैं तो जो नंबर्स हम लेते हैं, जो नंबर्स आप लेंगे वो आपके ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। पॉजिटिव नंबर्स पे हम काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो इक्वलिटी है ये आपकी कब होल्ड होती है, जब हमारे पास जो नंबर्स दिए होते हैं ABCD वो चारों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। जितने भी नंबर आप लेंगे वो सब बराबर होने चाहिए, तब ये इक्वलिटी होल्ड होती है। इन्हीं के ऊपर आपका क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एरिया निकाला, एरिया हमारे पास ये है। अब यहाँ पे एरिया के अंदर इन क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो रही है। वो क्वांटिटी क्या है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D, 4 क्वांटिटी है। इन्हीं के ऊपर आपने क्या लगाया, अर्थमेटिक मीन अपॉन 4 करेंगे और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन आया, चारों का प्रोडक्ट, और पावर ऊपर कितनी आएगी, 1/4 पावर आपकी ऊपर आएगी। अब इसको हम ऐड करेंगे। आपको इसमें जानकारी पहले से ही है कि जो हमारे पास 2s होता है ट्रायंगल के अंदर भी, वो हमारे साइड्स का सम आता है। तो जो s हमारे पास क्वांटिटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और ये जो कंप्लीट 2s होता है ये हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया, 2s ग्रेटर देन इक्वल टू 4√a, और यहाँ पे आपका 4√a यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से क्या करेंगे, आप लर्न करेंगे। तो ये जो हमने आपको स्टडी कराई थी ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी। अब हम काम किस पे करते हैं, जो हमारा मेथड है स्मार्ट सॉल्यूशन वाला। जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन
ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के अंदर इक्वलिटी कब होल्ड होती है? जब नंबर्स हमारे बराबर होते हैं। जब आपके पास a बराबर b बराबर c बराबर d हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक से शेप बनाएंगे तो ये स्क्वायर आपको शो होगा। ये स्क्वायर बनेगा, चारों साइड इसकी ए हो गई। एरिया हमें दे रखा है तो एरिया बराबर ए स्क्वायर हो गया, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से क्वांटिटी ए निकली कितनी? अंडर रूट ए बराबर अंडर रूट ए। और हमें क्या निकालना है? 2s जो पेरीमीटर है वो आपका किसके बराबर हुआ? 4a के बराबर हुआ। तो हमारा उत्तर कितना आया? 4 अंडर रूट ए। तो यही आंसर था जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो देखिए ये हमने पूरे इस लेंथी प्रोसीजर से सर्च आउट किया, जबकि हमारी स्मार्ट टेक्निक से ये आपका सॉल्यूशन देखिए विदिन 1 मिनट। हमारा जो टारगेट है वो है कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो लेस देन 1 मिनट पे आ जानी चाहिए। अब जो स्मार्ट सॉल्यूशन में जो टेक्निक्स हम आपको सिखा रहे हैं, जो 1 मिनट से कम के ऊपर काम करती है, ये आपकी बुक्स में जनरली लिखी नहीं होती है। ये हमने कंसेप्ट के फ्रेम, जो आपका कंसेप्ट की स्टडी होती है, उसके बेस पे इन टेक्निक्स को जनरेट कर लिया है। जो हमने आर्टिकल पढ़े हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और वहाँ पे इक्वलिटी का जो केस है ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो इक्वलिटी का जो केस हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, तो ये इक्वलिटी का केस हम क्या करते हैं, इसका हमने रीजन समझ लिया कि किस रीजन की वजह से यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो रही है, मैक्सिमाइज करने में या मिनिमाइज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई जेड हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर हैं। तो मैंने आपको एक कारण अभी बताया था कि जब ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाते हैं तो उसके लिए नंबर्स का पॉजिटिव होना जरूरी होता है। अब आपको ये सम जो दिया गया है वो 27 दिया गया है, क्यूब पे आपको काम कराया गया है। तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आप देख लीजिए, हम यहाँ पे स्मार्ट सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करेंगे। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड को तीनों को जब बराबर रखेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 3 27। और यही वैल्यू आप जब किस में रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में रखेंगे, जिसकी की ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर काम किया गया है। ये चीज़ आपको बतानी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें 3 रखेंगे। तो 27 को 3 बार जोड़ेंगे आप, या 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 81 आएगी। और ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। हालांकि ऑप्शन में आपको 2 चीज़ें दी गई हैं कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये कारण मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर काम करा है, और अर्थमेटिक मीन के अंदर हम पॉजिटिव यानी कि सम लेके चलते हैं टर्म्स का, और हमें सम के ऊपर ही काम करना है। वो सम हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसके ऊपर हमें काम करना है। इसलिए ये इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ही आएगी। तो देखिए कंसेप्ट से हमने चीज़ों को आसानी से सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जी क्वेश्चन है। आप इसमें 2 फैक्टराइजेशन करेंगे, एक में लेस देन 0 की है, एक में ग्रेटर देन 0 की है। तो देखिए सॉल्यूशन में ये फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करी हमने, तो ये इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो गई। ये 2 वैल्यू हमारे पास आ गई। एक कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास x माइनस ए, जो x में से नंबर घट रहे हैं x माइनस बी, अगर वो लेस देन 0 है तो x हमारा बिलोंग करता है a से b के बीच में। ये इनइक्वलिटी आपने पढ़ी होगी पहले भी। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है तो ये वैल्यूज बाहर की तरफ काम करती है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करके ये सॉल्यूशन लिखा गया है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है, एंड लिखा हुआ है। तो आंसर हमारा क्या है, 2 से 5। तो 2 से 5 हमारा आंसर डी ऑप्शन में करेक्ट हो गया। अब चलते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ। हमारी जो लर्निंग है वो दोनों तरीके की माइंड में होनी चाहिए, लेकिन पेपर में काम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि स्मार्ट सॉल्यूशन के ऊपर काम किया जाए। यही आपकी टेरा मैथमेटिक्स में वर्किंग है, जो स्पेशली आपको सिखाई जाती है, जो और लोगों से डिफरेंट होती है। देखिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। इन ऑप्शंस के अंदर दोनों ऑप्शन में x बराबर 0 लाई कर रहा है, और x बराबर 0 सबसे इजी वैल्यू है रखने के हिसाब से, क्योंकि कांस्टेंट बसता है। तो पहली इनइक्वलिटी में माइनस का 10 छोटा होगा 0 से, ये ट्रू है। जो दूसरी इनइक्वलिटी है यहाँ पे माइनस का 16 बड़ा होगा 0 से, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ हमने हाफ एलिमिनेशन कर दिया कि 2 ऑप्शन हमारे कभी भी आंसर में नहीं आएंगे।
तो या तो हमारा आंसर ये होगा या फिर हमारा आंसर ये होगा। अब इन दोनों में से अगर आपको जज करना है, दो आंसर मेरे पॉसिबल आंसर हैं। अगर आपके पास आधे मिनट से भी कम का समय है तो कम से कम आप इन दोनों में से कोई एक आंसर अपना टिक कर देंगे। अगर आप इन आंसर को टिक करते हैं तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो गई। तो एक्सपेक्टेड आंसर भी आप सही लगाएं, कोशिश यही करें, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन का अंतर आता है एक्सपेक्टेड आंसर में लगाने में। अब आपको इन दोनों में से जज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू यहाँ पे 2 से 8 है, तो आप केवल क्या कीजिए, इसमें 5 रख के देख लीजिए, या एलिमिनेशन के लिए x इक्वल टू 6 रख के देख लीजिए, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जब हम 6 रखेंगे तो एक इसमें से डिस्कार्ड हो जाएगी, और वो भी होगी हमारी सेकंड वाली, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगी, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आंसर बचेगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस के सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके और ऑल वीडियोस में फ्री कंटेंट को देख सकते हैं। ऑल नोट्स में आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ऑल टेस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको OMR टेस्ट भी दिखाई देंगे, वो भी आप मल्टीपल टाइम इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपकी और कोई क्वेरी है तो ये नंबर आपको ऊपर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी क्वेरी को रिमूव कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही कंसेप्ट इसमें आपसे पूछा गया है कि जो x की वैल्यू हमारे पास है वो 0 से 90 के बीच में है, और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास रेशियोज होते हैं उनको लिया गया है। सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे, AM > GM पे काम किया गया है, बाकी सब आप देख लेंगे। इसमें यहाँ पे sin 2x आएगा, और sin 2x की 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0 से, और यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 तो 10 होगी, -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू हमारे पास sin 2x की लाई करेगी, क्योंकि इस एंगल में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से पाई के बीच में आएगा, और 0 से पाई के बीच में वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में मूव कर जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे है कि ये क्वांटिटी अगर आपकी इससे बड़ी है और ये इसके बीच में लाई करता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा रखते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 रखा गया है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका कंसेप्ट हुआ। तो इसको हम कैसे सीख सकते हैं कि अगर a > b है और b की वैल्यू हमारी लाई करती है 1 से 2 के बीच में, तो आप दोनों का आंसर क्या देंगे, a > 2 देंगे। तो यहाँ कई बार आप मिस्टेक करते हैं या हो जाती है कि a > 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो सही आंसर हमारा ये होता है। तो ये इनइक्वलिटी के हिसाब से अगर आप सोल्व करोगे तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब दूसरी वर्किंग हमारे पास स्मार्ट सॉल्यूशन की है। अब इसमें देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, आप ये देखिए कि दोनों क्वांटिटी बराबर कब होंगी, तो जब यहाँ पे sin x बराबर cos x हो जाएगा, दोनों टर्म को बराबर रख लीजिए, तो यहाँ पे tan x = आपका 1 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आएगी, तो 45 आप यहाँ पे रख लीजिए, या sin x बराबर cos x रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, sin² x प्लस cos² x = 1 आएगा। तो 1 ही हमारा आंसर है, डी ऑप्शन। तो देखिए हमने अपने सॉल्यूशन को लेस देन 1 मिनट 30 सेकंड में अचीव कर लिया, यही हमारा मोटिव है क्वेश्चन सॉल्विंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे cos x = माइनस का मॉडुलस x लिख लेंगे, तो माइनस का मोड ऑफ x। देखिए मोड ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, वो ये वाला होता है। जब यहाँ पे हमने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, नीचे शिफ्ट हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये हमारे पास ग्राफ आएगा इस तरीके से, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब दोनों को बराबर को y मान लेते हैं, एक ग्राफ मैंने बना दिया। अब y बराबर cos x का ग्राफ बनाएंगे। cos x का ग्राफ हमारा किस तरीके से चलेगा, इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे। इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा cos x का, cos 0 1 होता है।
अब यहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन हमारा रिजल्ट आएगा। तो नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे x बराबर आपको log की टर्म्स दी गई हैं। देखने में क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे एडिशन में चीज़ें दी गई हैं, ये चीज़ें आपको एडिशन में दी गई हैं और आपको x को बताना है कि ये क्वांटिटी किससे बड़ी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का जो यूज है वो किया गया होगा जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई होगी। और जब log की जो टर्म्स होती हैं, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे log की टर्म्स को, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास होता है, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं log AB और log BC, तो ये बराबर आता है log AC की। बेसिकली यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है, ये दोनों नंबर हमारे पास क्या होगा, जब दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे तो नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर ये बच जाते हैं और ये हमारे पास फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाता है। तो अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए कि जो हमारे पास बेस में नंबर आ रहा है ये 2 की पावर 2, ये हमारे पास इधर आ रहा है, और फिर ये 2 की पावर 4 या 2 की पावर 3 जो यहाँ पे बेस में है, तो ये इस तरीके से वर्किंग चल रही है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब सॉल्यूशन को देखिए ध्यान से, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, पहली 2 टर्म को आप देख लीजिए, इन 2 टर्म को सोल्व करने से ये हमारा गायब हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, एक तो ये बचेगा बेस में, हम 2 टर्म पे काम करके देख रहे हैं सिर्फ। अभी एक शॉर्ट मेथड और बताएंगे इसका, और ये 2 बचा, तो इसका मतलब 2 तो हमारे पास बचेगा ही, और लास्ट में जो 2 की पावर n+1 है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। बस यही इसमें वर्किंग थी इसके अंदर। अब हमने बेस में जो पावर होती है, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, log बेस a की पावर mb, तो हम क्या लिखते हैं, बेस की जो पावर होती है उसको 1/m के रूप में बाहर लिखते हैं। तो ये 1/ जो n+1 है वो यहाँ बाहर आ गया, log 2 हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया। तो देखिए सब्जेक्टिव के हिसाब से तो आपको कई चीज़ें इसमें अप्लाई करनी पड़ रही हैं। अब हम वर्क किस पे करते हैं, स्मार्ट सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करते हैं। आप इसमें क्या कीजिए, n को 1 ले लीजिए। अब देखिए n को 1 लेने का मेथड जो है वो मैथमेटिकल इंडिक्शन की सहायता से जनरेट किया गया है। आप n को 1 लीजिए, n को 2 लीजिए, तो हमारी जो सॉल्विंग है वो आसान हो जाएगी। तो देखिए जब n को 1 लेंगे तो हमारे पास x बराबर कितना आएगा, log 2 की पावर 2, और ये हमारा 2 बचेगा। तो ये 1/2 आ गया, इंटू 1 इक्वल टू 1/2 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो अब ऑप्शन में क्या करेंगे आप ऑप्शन में n को 1 रख के देखें। तो ए ऑप्शन में देखें क्या आएगा, 1/2 आएगा, 1 और 1 2, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कंसाइड होने शुरू हो गए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वर्किंग हमें करनी होगी वो x बराबर हम क्या लेंगे, n की जो वैल्यू है n को हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो आप n बराबर 2 लेके जो टर्म्स हमारे पास आएंगी वो ये 2 टर्म आएंगी, इसको देख सकते हैं। और log बेस 2 की पावर 2 इंटू 2 प्लस log 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 2। अब इन पे आप अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा के देख लीजिए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की वर्किंग कर सकते हैं। चूँकि हमें n पे काम करना है तो जनरली n इक्वल टू 1 पे आपके ऑप्शन कंसाइड कर जाते हैं, तो हम n इक्वल टू 2 पे जनरली काम करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं कि n इक्वल टू 1 हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिर n इक्वल टू 2 हमारे लिए वर्क करेगा। फिर ऑप्शन में भी आप n की वैल्यू 2 रख देंगे तो हमें एक्सपेक्टेड आंसर आपका मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने में कई सारे मॉडल्स इसके ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं और सोल्विंग भी आपको इसकी टफ दिखाई दे रही है। और यहाँ सॉल्यूशन में आपको केसेस बना के क्वेश्चन की सॉल्विंग की गई है, जो कि अपने आप में काफ़ी लेंथी है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे। देखिए मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ। देखिए ग्राफिकल अप्रोच,
हम सबसे पहले y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे ग्राफ। सबसे पहले y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे, वो यहाँ बना हुआ है। अब इसमें से आपको क्या करना है, -1 करना है। -1 करेंगे तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हमने सारी वैल्यूज़ में से एक माइनस कर दिया है। या आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जब x बराबर 0 रखेंगे, इतने हिस्से में जब x बराबर 0 रखेंगे तो -1 आएगा, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब थर्ड वर्किंग की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेट हो रहे हैं। इस मॉडुलस का मतलब है जो वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी निगेटिव थी अब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो ये ग्राफ नीचे से हट जाएगा और यहाँ पे आपका ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो ग्राफ है वो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे 1 और -1। तो ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा, फिर ऐसे जाएगा 0 पे, फिर ऐसे जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ हो गया। तो देखने में मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो आपको शुरू में थोड़ा सा लेंथ लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप सीख जाएंगे तो ये ग्राफ आप विदिन 10 सेकेंड बना लेंगे। अब उसके बाद सेकेंड हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे काम किया, अब काम करते हैं राइट हैंड साइड पे। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस x है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन लेके x माइनस 1 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, 1 पे क्रिटिकल पॉइंट है, तो जैसे मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है उसी तरीके से ग्राफ बन जाएगा और ये 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो 1 क्रिटिकल पॉइंट मैंने यहाँ भी ले रखा था, इसी पे उस ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये ग्राफ यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा पहले वाले के साथ, यहाँ तक ये हिस्सा भी इसके साथ ओवरलैपिंग में रहेगा। ये दोनों लाइन हमारे पास पहले वाली और नए वाली कंसाइड हो जाएंगी। पहला जो ग्राफ था वो हमारा ये वाला ग्राफ था, ऐसे सिर्फ यही था हमारे पास। अब जो नया ग्राफ हमने बनाया है नीचे की तरफ, जो मैंने आपको शो किया है, ये जो ग्राफ है, अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ डेवलप होकर आ गया। अब इसने पूछा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है वो राइट हैंड साइड वाले हिस्से से कब छोटा है। तो देखिए ये वाला ग्राफ इस वाले जो हमें ये वाला ग्राफ दिख रहा है इससे कब छोटा है, जब x की वैल्यू आपके पास क्या है, <0 है, क्योंकि यहाँ तक इक्वलिटी होल्ड हो रही है, 0 पे इक्वलिटी होल्ड हो रही है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या रहा, 0 से माइनस के इन्फिनिटी से 0, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। अब ये सारी हमारे पास लेंथी वर्किंग थी। अब काम करते हैं किस तरफ, स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ। 3 मेथड हमने आपको बता दिए। एक सबसे जनरल मेथड था केसेस बना के, जो ये वाला मेथड था, इसको हमें कभी भी ऑपरेट नहीं करना है, ये केवल बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए है कि काम किस तरीके से होता है। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया ग्राफिकल अप्रोच, और थर्ड मेथड में और भी स्मार्ट सॉल्यूशन पे काम करेंगे। आप सी ऑप्शन लीजिए और सी ऑप्शन में से x को आप क्या कर लीजिए, इसमें 0 रख के देखिए। तो 0 रखने से देखिए हमारे पास क्या आएगा, 0 रखने से 1 < 1 आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, डिस्कार्ड हो गया। और यहाँ पे वर्किंग जो है 0 की यहाँ भी इंक्लूड था, तो 0 यहाँ से भी ख़त्म हो गया हमारा। तो एक्सपेक्टेड जो आंसर है वो हमारा क्या बचा, बी बचा। तो हम क्या करते हैं, x को 1 रख के देख लेते हैं। जब आप x को 1 रखोगे यहाँ पे तो 1 - 1 0 और 0 < 0 आएगा। ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये जो इनइक्वलिटी है वो स्ट्रिक्टली वाली है। तो 1 < 1 ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसलिए बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। -∞ से 0 की वैल्यू हमारे लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो देखिए जो थर्ड मेथड हमने ऑपरेट किया स्मार्ट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सोल्व आउट किया। तो ये हमारा 30 सेकंड में ही हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बराबर इसको y ले लेंगे। दोनों ग्राफ साइमल्टेनियसली आप बनाएंगे। y = x एक लाइन होती है, ये हमारे पास लाइन आएगी जो x और y एक्सिस प्लेन में इसको क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और y = e⁻⁻x, तो y = e⁻x का ग्राफ इस तरीके से आएगा। और जो हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे y = e⁻⁻x, तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव के लिए आ रही थी वो अब नेगेटिव के लिए आएंगी। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा, ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पे
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। एक एक्सप्लेनेशन यहाँ भी दिया गया है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ए दिया गया है और x माइनस 1/x इक्वल टू बी दिया गया है। अब आप ये जानते हैं कि इसको हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और +2 इक्वल टू a लिख सकते हैं, और ये क्वांटिटी आपके पास b दी गई है और साथ में ये भी दिया गया है कि b > 0 है, सभी x बिलोंग्स टू r के लिए। तो b का स्क्वायर +2 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, a आ गया। अब हमें काम करना है किस पे, a/b पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे b से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे a/b इक्वल टू b + 2/b आपके पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन > इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो 2 × √b × 2/b, ये हमने ऑपरेट कर दिया। तो ये > इक्वल टू कितना आया, 2/√2। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 की पावर x/2 + 2 की पावर x, ये हमारा स्ट्रिक्टली > होगा 25 से। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्टिव हमारा आंसर है बाय ट्रायल, इसमें x बराबर हमने क्या किया, 1 2 3 4 रखा। 1 2 3 4 रखने से ये 25 से छोटा आता है। तो x जब 4 से बड़ा होगा तो ये 25 से बड़ा आएगा। तो यही हमारे पास क्या हो गई, स्मार्ट सॉल्यूशन की वर्किंग हो गई। और अगर आप इसमें x बराबर 0 रख के चेक करना चाहते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास कितनी आएंगी, जो सबसे आसान मैंने आपको बताई थी वो आपके पास 2 हो जाएगी। तो r का ऑप्शन हमारे पास ख़त्म हो गया। और यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी करा, तो अगर इसमें हम x बराबर 3 रख के देखेंगे, यहाँ इससे बड़ी एक वैल्यू ले लीजिए, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो c में हम x बराबर 4 रख के देख लेते हैं। 4 रखने से हमारा उत्तर कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर शॉर्ट टेक्निक से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ द ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन। ये इनइक्वेशन आपको दी गई है R में। तो आपसे पूछा गया है कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे तो रूट निकाल के वर्किंग की गई है। अब हम जो वर्किंग करते हैं इसमें वो अलजेब्रिक करते हैं। ये देखिए, इसको 5 को 1 + 4 में ब्रेक कर लीजिए। तो ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 हो गया, और ये <= 0 हो गया। और किसी भी नंबर आपके पास एक्सप्रेशन का स्क्वायर x की कुछ भी वैल्यू रखें और प्लस का 4, कोई भी <= 0 नहीं होगा। तो यहीं से ही हमारे पास क्या बना, नो सॉल्यूशन का कंसेप्ट बन गया। तो यहाँ पे कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर सी ऑप्शन 5 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक मॉडुलस आपको लेसन दिया गया है दूसरे मॉडुलस से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जहाँ जहाँ हमारे मॉडुलस को 0 बनती है वहाँ वहाँ उसकी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो रियल लाइन पे एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया -5, और एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 3/2। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवल आपको ये लेना पड़ेगा, एक दूसरा इंटरवल आपको ये लेना पड़ेगा। एक हिस्सा आप ये लेते हैं, एक हिस्सा ये लेते हैं, एक हिस्सा लेते हैं। तो एक हिस्सा आपका ये आया। आपको 3 सेक्शन वाइज इसको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके हिसाब से मॉडुलस की जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है, निगेटिव या पॉजिटिव, वो रखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है, ये जो इक्वलिटी बनी है, इसमें से हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद ये हमारा आंसर बनेगा। ये सारा प्रोसीजर कैसा है, लेंदी है। पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इस तरह की वर्किंग हम करें। एक मेथड और है, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को करने से ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी जब इसमें फैक्टराइजेशन होगा। तो इस मेथड को आप अडोप्ट करके देख सकते हैं बाय स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स। क्योंकि मॉडुलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर a b से छोटा है और दोनों 0 से बड़े हैं, तब हम इम्प्लाइज कर सकते हैं a² < b²। बाकी सब केसेस में हम ऐसा सीधे सीधे नहीं कर पाते। ये भी हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को, अगर एग्जाम में आ जाता है, छोटा क्वेश्चन है, तो बाय ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। अब ये कह रहा है कि x हमारा कहाँ पे बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करें कि जो आपके पास इंटरवल आपको दिए गए हैं,
उसमें से सबसे पहले आप रख के देख लीजिए x बराबर 0। अब 0 रखने से 3 छोटा आएगा 5 से, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो यहाँ से आप हटा दें। उसके बाद आप x को 1 रख के देख लें। 1 रखने से ये आएगा 1, 2 - 3 1, और ये 1 छोटा है किससे 6 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 हमारे आंसर में आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ तक रुक रहा है, डी ऑप्शन 2/3 तक, तो ये भी हमारा डिलीट हो गया। तो 2 ऑप्शन हमने बहुत छोटी छोटी वैल्यू रख के डिस्कार्ड कर दिए हैं। अब हमारे ऑप्शन में केवल ये बचते हैं। अब आप क्या कीजिए, x को -1 रख के देख लीजिए। -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारा गायब हो गया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड हमने जो एलिमिनेशन मेथड बताया है, ये हमारा स्मार्ट सॉल्यूशन है। इसी पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की वर्किंग करनी है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।